हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बोल मारू। लास्ट लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा था। और जैसे आपको मालूम है कि BLLB पॉलिटिकल साइंस की मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ, लेक्चर सीरीज। वो आप पढ़ रहे हैं उसको। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमने इनकी जीवनी पढ़ी, हमने इनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, हमने इनके बुक्स पढ़ी, हमने इनकी सत्याग्रह प्रकाश, हमने इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा देश के लिए, हमने इनके रिलीजियस आइडियाज पढ़े, हमने स्वामी जी के एजुकेशन आइडियाज पढ़े। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द न्यू आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है। तो स्वामी जी के जो दो आइडिया पढ़ेंगे हम, एक तो सामाजिक सोशल और एक है पॉलिटिकल आइडिया। क्लियर। तो सोशल आइडिया में ये है कि वो अगेंस्ट द सती कस्टम, चाइल्ड मैरिज, यानी कि स्वामी जी सती कस्टम के रूल अगेंस्ट थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, विडो मैरिज के सपोर्ट में थे, जो कि राजा राम मोहन राय जी के जो विचार थे बिल्कुल उनसे मिलते हुए विचार हैं। ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट के सपोर्टर थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वुमेन यानी कि महिलाओं के अधिकार के समर्थक थे, और उनकी सोच बहुत ब्रॉड थी। समाज में प्रोग्रेसिव ला करते थे वो। बस राजा राम मोहन राय जी उनमें ये था कि वो ब्रिटिशर्स को मानते थे और ये बोलते थे हमें फॉलो करना चाहिए वैदिक काल में। स्वामी जी का मानना था कि वैदिक एज में गार्गी अपाला जैसी लड़कियां भी बहुत पढ़ाई लिखाई करी हुई होती थी, विदुषी थी बहुत ज्यादा। तो गर्ल्स को पढ़ना चाहिए, गर्ल्स को आगे बढ़ना चाहिए। बोले हमारे भारत प्राचीन समय में ज्यादा सती प्रथा थी, ना ही हमारे भारत में उस टाइम में कोई कुप्रथा थी ऐसी, जैसे दहेज प्रथा वगैरह। ठीक है। तो जैसा ओल्ड इंडिया था, जब भारत सोने की जैसा, वैसे भारत को बनाना चाहते थे वो। ठीक है। एक तो इनके सोशल आइडियाज हो गए, मतलब कि सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल चेंज की बात करते हैं। नेक्स्ट स्वामी जी का इंपॉर्टेंट आइडिया, ध्यान देना स्टूडेंट, इनके टॉपिक में सोशल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सोशल आइडिया और रिलीजियस आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉलिटिकल आइडिया। तो स्वामी जी के पॉलिटिकल आइडिया क्या थे? नंबर वन, फोकस ऑन द स्वराज, अपना राज, स्वराज यानी कि अपना राज, इंडिपेंडेंस। ठीक है, फ्रीडम। एंड स्वदेशी, अपनी देशी चीजों का यूज करना, अपने देशी कपड़े पहना, अपने देशी खाना खाना, अपनी भाषा बोलना। और स्वराज मतलब कि अपना राज। स्वामी जी का एक कोटेशन है कि विदेशी साम्राज्य, विदेशी राज कितने अच्छा हो, जैसे राजा राम मोहन ने बोला कि ब्रिटिश अच्छे हैं हमारे लिए, वो हमें कितने अच्छा हो, लेकिन वो सोने की पिंजड़े के समान है। वो बोलते हैं एक पक्षी है, सोने के पिंजड़े में रह रहा है, उसको बढ़िया खाने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी सोने के पिंजड़े में कैसे गुलाम है। बोले बुरे से बुरा स्वराज भी अच्छा है हमारे लिए, और अच्छे से अच्छा विदेशियों का राज भी हमारे लिए खराब है। इसलिए स्वराज होना चाहिए, और स्वदेशी यानी अच्छा हमारे देश की चीजों का हमें यूज करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा स्वामी जी फोकस ऑन द ओल्ड वैदिक एम्पायर। स्वामी जी ने कहा कि हमें वापस से जो वैदिक एम्पायर था, जिस वक्त भारत को बोलते थे आर्यवर्त, जिस टाइम हम इंडिया को बोलते थे आर्यवर्त, तो वैसे ही आर्यवर्त भारत का ओल्ड टाइम का वैसे ही आना चाहिए, वैसे समय भारतीयों को आना चाहिए वापस। ठीक है। यानी कि वैदिक एम्पायर आना चाहिए, और स्वदेशी को उन्होंने जोड़ दिया, और स्वराज को उन्होंने जोड़ दिया। स्वराज आना चाहिए, स्वदेशी आनी चाहिए। ठीक है। तो ये इनके सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज हो गए। एक और बताइए, फिर याद करते बताइए। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि उम्मीद है कि आप लोगों ने सोशल और पॉलिटिकल आइडिया समझ लिया होगा स्वामी जी के। और तालियों को ध्यान रहे, स्वामी जी के आइडियाज में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के टॉपिक में मुख्य आइडिया, जो मेन आइडिया है, सोशल आइडिया और पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया सामाजिक जो राजनीतिक विचार, और सोशल आइडिया सामाजिक विचार। दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दो टॉपिक है, सोशल और पॉलिटिकल आइडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनको ढंग से समझना पड़ना है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था, आपको फोकस करना है। ठीक है। अब स्वामी जी के आइडियाज पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक आध जो पॉइंट है हम दोबारा रिवाइज करते हैं इसके अंदर, कि भाई जैसे कि व्हाट इज द इकोनॉमिक आइडिया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना एक बार। इकोनॉमिक आइडिया क्या था उनके? आर्थिक विचार, इकोनॉमिक आइडिया। भाई राजा राममोहन राय ने बोला कि अंग्रेजों की इंडस्ट्री इंडिया में आनी चाहिए, लगनी चाहिए, लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं, हमें अंग्रेजों के जो इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें स्वदेशी चाहिए।
इंडिया के डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ाना है, इंडिया को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि इंडिया की स्वदेशी खादी, हैंडीक्राफ्ट्स, कुटीर उद्योग, सूती कपड़ा, जो प्राचीन काल में भारत हुआ करता था महान इकोनॉमिक पावर, वैसे इंडिया को बनना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि इकोनॉमिक पावर में हमें प्राचीन काल को फॉलो करना चाहिए और स्वदेशी को लेना चाहिए। तो ये अब एक कई बार टॉपिक आता है कि सर ये बताइए कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, और अगर हम व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी गलत बोल गया मैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो राजा राममोहन राय जी कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, वो मैं आपको बताया लास्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत सिंपल से कंट्रीब्यूशन क्या था। अब आप खुद ही इसमें एक इमेज बना लीजिए। स्वामी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था योगदान, कंट्रीब्यूशन नहीं, योगदान क्या है देश के लिए, देश की पॉलिटिक्स के लिए। नंबर वन, सबसे पहले व्यक्ति ने बात करी राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की बात करी। ठीक है, दूसरी स्वामी जी ने बात करी हिंदू प्राउड की, कि हिंदुओं पर गर्व होना चाहिए, हम हिंदू हैं, हम आर्य की संतान है, हमें अपने पर गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति और समाज पर। नंबर थर्ड, इन्होंने सोसाइटी में वेलफेयर किया, सामाजिक अंधविश्वास था, ब्लाइंड फेथ था, उसको दूर किया, समाज जो बुराई फैलती उस वक्त भारत में उनको दूर किया। फोर्थ, वुमेन्स के लिए एम्पावरमेंट की बात करी, वुमेन्स पढ़ा लिखना चाहिए, कि वैदिक काल में हम हमारी जो महिलाएं की लड़कियां थी वो पढ़ती थी, तो वो भी इन्होंने महान कार्य किया। फिफ्थ, इन्होंने स्वराज पर जोर दिया, काम अंग्रेजी राज कितने अच्छा हो लेकिन स्वदेशी सबसे बढ़िया होता है। तो जो भारत के क्रांतिकारी थे, स्वामी विवेकानंद थे, उन लोगों ने स्वामी जी से, जब सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं, स्वामी तिलक है, तिलक जी भी बहुत प्रभावित थे स्वामी जी से, तो स्वामी जी से इन्होंने ये अपना योगदान दिया। और स्वामी जी आर्य समाज बनाया था और बताया था आपको, उसके द्वारा इन्होंने सामाजिक बुराई की धज्जियां उड़ाई थी। स्वामी जी ने आपके सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी थी स्वामी जी ने, इससे भी समाज की फैली बुराई को दूर किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान टोटल यही है, सोशल वेलफेयर, नंबर टू पॉलिटिकल वेलफेयर, पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ इंडियंस, नंबर थर्ड हिंदुओं में जागृति लेके आना, और सबसे बड़ा कारण जो मिशनरीज थे ईसाई, जो देश के हिंदुओं को कन्वर्ट कर देते हैं, उनको शुद्धि मूवमेंट के द्वारा वापस से अपने धर्म में लेके आए, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हो गए, और धर्म की बुराई को बताया, हिंदू धर्म की बुराई को बताया, हटाया क्यों, और हिंदू धर्म की रक्षा करी। इसके लिए पूरा हिंदू समाज का आभारी रहेगा। ठीक है, और आर्य समाज जैसे आज भी अपनी समाज दे रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, आर्य समाज का आज भी पूरा दबदबा है, पूरा योगदान है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने पढ़ लिया स्वामी आपके दयानंद सरस्वती जी को हमने पढ़ लिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के टॉपिक हमने पढ़ लिया है, इनकी लाइफ पढ़ ली, इनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन आइडियाज पढ़ लिए, इनका कॉन्डिशन पढ़ लिया हमने। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको इसमें और क्या चाहिए, सुधार चाहिए, जो भी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।